जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल ही में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें मैंने बताया था कि 13 मई से आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के फॉर्म्स आ जाएंगे। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम को अक्सर लोग कहते हैं साहब ये तो वही एंट्री है ना जिसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है, तो बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के फौज में अफसर बनने का जो मौका है उसको बिल्कुल आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम बोलते हैं। लेकिन सच में ये बिना रिटन टेस्ट दिए जाने वाला डायरेक्ट अफसर बनने वाला पेपर इतना आसान नहीं होता। इसमें कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। बट उससे पहले आइए पहले समझते हैं कि ये 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एंट्री है क्या। ये 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम इज एंट्री जिसमें इंडियन आर्मी में आप अफसर बनते हैं, और ये एंट्री उन बच्चों के लिए है जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। मतलब 12th जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज, और 16.5 से 19.5 इन बच्चों की उम्र होनी चाहिए। अब अंडर दिस एंट्री सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अंडरगो 4 years ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। 4 साल की फौज आपको बीटेक कराता है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अगर आपको बीटेक करना है भारत में तो आप कौन सा पेपर देते हैं? उत्तर है JEE। जेई का पेपर आप देते हैं, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके आप फौज में इंजीनियरिंग करते हो, है ना, आप बाहर इंजीनियरिंग करते हो। उसी प्रकार से 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में भी अगर आपको इस एंट्री में जाना है तो इस एंट्री में आपको जेई का पेपर देना है, और जेई के पेपर देने के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी जरूरी है। After successfully completing the program, they are commissioned into lieutenants in Indian Army। 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप आर्मी में लेफ्टिनेंट होते हैं, यानी कि आप एक इंजीनियर भी होते हैं और आप इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर सर्व भी कर रहे होते हैं। Why this entry is so popular? भैया ये एंट्री सच में बड़ी पॉपुलर एंट्री है। उसका रीजन है इस एंट्री में कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं। सबसे पहली बात, इस एंट्री में जो बीटेक है वो फौज करा रही है और प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी डिग्री आपको मिल रही है। ये भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, JNU न्यू दिल्ली में। तो अगर आप 10+2 TS के थ्रू इंडियन आर्मी में जाते हैं तो भैया आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिल रही है। फौज आपको ये 4 साल की ट्रेनिंग करा रहा है, कैडेट ट्रेनिंग विंग में 3 साल और 1 साल इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। आप गारंटीड ऑफिसर बन रहे हैं इंडियन आर्मी में, मतलब इंडियन आर्मी में अफसर बनना ही बनना है। एक प्रेस्टिजियस एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फ्रॉम यंग एज ऑफ 21-22। भाई 21 साल में अफसर बन जाओगे, और क्या चाहिए यार। क्लास 1 अफसर होगे, 120 जवानों की नफरी तुम्हारे नीचे होगी। तो अल्टीमेटली 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एक एंट्री है जो तुम्हें मौका देती है फौज में अफसर बनने का। चांसेस टू सर्व एज लीडर इन इंडियन आर्मी, ठीक, इंडियन आर्मी में लीडर बनने का मौका मिलता है। अब 10+2 TS के लिए तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। 10+2 में तुम्हारे पास एग्रीगेट 60 to 70% मार्क्स होना चाहिए, और जेई में तुम्हें जेई मीन्स का पेपर देना होना जरूरी है। बिल्कुल भाई, कहीं पे भी इंजीनियरिंग करोगे तो जेई का पेपर भारत में दोगे ही दोगे। इसीलिए अगर इंडियन आर्मी के कॉलेजेस में भी इंजीनियरिंग करनी है तो जेई का स्कोर देना ही देना है। अब सवाल यह आता है कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट 16.5 से 19.5 है, और किसी प्रकार की कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि फौज में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन, कोई उच्च जाति, कोई नीच जाति, कुछ भी नहीं चलता है। जेई कट ऑफ फॉर 10+2 TS। अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई भारत में अगर इंजीनियरिंग करनी है तो जेई का एग्जामिनेशन देना है। इसी प्रकार से अगर आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू इंजीनियरिंग करनी है तो जेई का एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि फौज जेई के स्कोर के बेसिस पे तुम्हें शॉर्टलिस्ट करेगा। एक जमाना था जब फौज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के परसेंटेज पे तुम्हें शॉर्टलिस्ट करता था, लेकिन आज फौज जेई के बेसिस पे तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर रहा है।
TS 45th एंट्री तक हर 6 महीने में TS का फॉर्म आता है, तो TS एक साल में 2 होंगे, तो TS 45th तक जो एंट्री होती थी वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स के बेसिस पे होती थी। TS 46 ऑनवर्ड्स फौज ने कहा कि अब अगर आर्मी 10+2 TS में आना है तो बॉस जेई का पेपर देना जरूरी। TS 46 47 में जेई में कोई भी रैंक थी तो फौज ने बुला लिया था। TS 48 में पहली बार CRL रैंक 1 से 3.5 लाख तक के बीच के एस्पिरेंट्स को फौज ने बुलाया था। यही TS 48 में, यही TS 49 में। TS 50 और 51 में रैंक 1 से रैंक 2.5 लाख तक बुलाया गया था। TS 52 में भी 2.5 लाख तक। TS 53 में 2 से 3.5 लाख रैंक तक। ठीक। TS 54 में 1.75 लाख रैंक तक। TS 55 में 3.5 लाख रैंक तक। ये रैंक क्या है? जेई मेंस का जब एग्जामिनेशन देते हो ना तो स्कोर आता है, उस स्कोर को जब CRL में कन्वर्ट करते हो रैंक में तो तुम्हें रैंक अपनी पता चलती। सब ये जानना चाहते हैं कि अब जो TS 56 का फॉर्म हमें भरना है उसमें लगभग कट ऑफ क्या जाएगी। देखो 55 में तो 3.5 लाख रैंक तक गई थी, बट आमतौर पे मैंने एक चीज देखी है, 2.25 से 2.5 लाख रैंक जा रही है फॉर कट ऑफ। तो अनुमान ये आ रहा है, क्योंकि जेई मेंस का पेपर बहुत टफ नहीं था, तो 2.5 लाख रैंक तक के इंडिविजुअल्स को बुलाया जाएगा इस बार TS 56 के कट ऑफ। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये श्योर है, तो बिल्कुल ये श्योर नहीं है, लेकिन हाँ 90% जो कट ऑफ है वो उम्मीद ये है कि जो CRL रैंक 2.5 लाख तक के होंगे उन एस्पिरेंट्स को फौज बुला ले। शर्त ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% हो, उम्र 16.5 से 19.5 साल हो, और PCM में भाई 60, 70, 80% रहे हो, जो आजकल रहते हैं। जल्दी 12th के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार आपके कितने परसेंटेज बने हैं। याद रखिएगा एस्पिरेंट्स, 13 मई से TS 56 का फॉर्म भरा जा रहा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में शुरू से ही टेक्निकल एंट्री स्कीम की SSBs की तैयारी होती है, क्योंकि लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में जब त्रिशूल की स्थापना की थी, 2007 में पहला बैच TS का आया था जिसमें हमने रिजल्ट्स दिया था, और तब से हर TS के कोर्स में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी रिजल्ट्स देता आ रहा है। स्पेशली जब से जेई इंट्रोड्यूस की गई है TS 56 ऑनवर्ड्स, तो आप देखेंगे कि हर बैच में TS 45, 46, TS 46 में SSB जेई इंट्रोड्यूस की गई थी, तो 46 ऑनवर्ड्स हर बैच में हमारी कोशिश रही है कि हमने पूरे भारत में अगर 90 बच्चे जा रहे हैं तो 1 बच्चा, 2 बच्चे या 3 बच्चे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से हमने हमेशा दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी है। देखो यार, पूरे भारत से 90 जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, 5 बच्चों का, तो अपने आप में अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और इस कंट्रीब्यूशन को और इंप्रूव करने के लिए SSB इंटरव्यूज के क्लासेस कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर लेते हैं। कर्नल पंकज मेहरोत्रा वही शख्स हैं जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, SSB बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। उनके गाइडेंस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी SSB इंटरव्यूज के कोर्सेस इलाहाबाद में चलाती है। खुद की डॉर्मेट्री है हमारे पास SSB के बच्चों के लिए, जहां पे वो रहते हैं कर्नल पंकज सर के साथ। एंड वी मेक श्योर कि उनकी कम्युनिकेशंस पे ध्यान दिया जाए, उनके ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट पे ध्यान दिया जाए, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो। अगर आपका लक्ष्य भी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का है, तो आप कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के नेतृत्व में ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही रांची में ब्रिगेडियर अमर नारायण सर और आगरा में कर्नल सत्यवीर सर, ये असेसर्स हैं जो SSB इंटरव्यूज की क्लासेस ले रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि त्रिशूल आओ वर्दी पाओ, बिकॉज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास लेगेसी है सिलेक्शंस की। अगर आपका सपना भी फौज में अफसर बनने का है थ्रू 10+2 TS, तो त्रिशूल के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इलाहाबाद में और बड़ा हो गया है। अब हमारे पास हॉस्टल, क्लासेस, स्टूडियो सब एक ही बिल्डिंग में आ गए। हाल ही में हम नए एड्रेस पे भी शिफ्ट हुए हैं टूकरगंज में। अब हमारे पास वहां आ सकते हैं और 14 दिन का ये कोर्स कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो 8400083030 पे कॉल करें और हमसे बात करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।